हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना जिनको बुनाई नहीं करने आता है, क्रोशा नहीं चलाने आता है, उनके लिए एक बहुत ही काम की चीज़ शेयर कर रही हूँ आपसे। तो यहाँ पे ऊन लिया है और ऊन को हम इस तरह से कई दोहरे ऐसे बनाएंगे। देखिए, ये 4 दोहरे हो गए। एक बॉल जो ऊन का होता है ना गोला, उसमें हमें 8 दोहरे ऊन रखने हैं। तो इस तरह से आप ऊन को बनाइए कि एक बॉल में 8 दोहरे हो जाए। तो यहाँ दिखाती हूँ मैं। तो ये एक बॉल मैंने लिया है और इसमें टोटल 8 दोहरे ऊन है। अगर आपका ऊन पतला है तो आप 10 दोहरे रख सकते हैं, और अगर आपका ऊन और भी मोटा है तो आप 6-7 ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बॉल में 8 दोहरे हैं, तो टोटल ये 24 स्ट्रिंग्स यानी कि 24 स्ट्रिंग्स ये हैं। 3 बॉल में मैंने डिवाइड किया है, एक बॉल में 8 है। तो ऐसे 8, 16, 24 इस तरह से कर लीजिएगा। तीनों को पकड़ के हमें ऐसे बांध लेना है। स्टार्टिंग का जो इनका छोर है इनको बांध लेंगे। तीनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। जिस तरह से 8-8 दोहरे थे, तीनों बॉल के अलग अलग रखेंगे। और अब हम इनको सॉफ्ट हाथों से चोटियाँ बनाएंगे। तो जिस तरह से बालों को डिवाइड करके हम उनकी चोटियाँ बनाते हैं, उसी तरह से इनकी हम लंबी चोटियाँ बनाएंगे। ये चोटियाँ करीबन 1.5 मीटर की लंबी बनेंगी। तो ऐसे आप बना लीजिएगा। 100 ग्राम ऊन में आपका दोनों पैर का, ये जूता मैं बना रही हूँ, और फुल साइज़ का, बड़े साइज़ का जूता है तो दोनों पैर का जूता आपका 100 ग्राम में बन जाएगा। तो इस तरह से चोटियाँ बना के हमें रेडी कर लेनी है। तो यहाँ देखिए, ये लंबी चोटियाँ मैंने बनाई हैं। करीबन 2.5 मीटर की ये चोटी मैंने बनाई है, क्योंकि फुल साइज़ का मैं जूता बना रही हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह से चोटियों को बना लीजिएगा। अब सबसे पहले हम मेथड समझेंगे कि किस तरह से हम पैटर्न बनाएंगे इसका, क्योंकि हम बुनाई क्रोशिया नहीं कर रहे हैं, हम चोटियों से इनको बना रहे हैं सिलाई करके। तो इसको समझिएगा कि किस तरह से हम इनकी लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी साइज़ का आपको बनाना है जूता, उसमें आप एक लंबाई ले लीजिए और उसमें 1 इंच बढ़ा लीजिएगा सिलाई के लिए। तो ये लंबाई हमारी निकल जाएगी। तो ऐसे लंबाई ले लीजिएगा। आप चौड़ाई जब लेनी होगी तो आप इंची टेप रखिएगा अपने पैर के नीचे तालू के, और इस तरह से पूरा गोलाई नापते हुए आप उसकी चौड़ाई ले लीजिएगा। तो ऐसे पैर का लंबाई और चौड़ाई आपको ले लेना है। तो एक पेपर ऐसे निकालिएगा लंबाई और चौड़ाई का। कटिंग उसमें नहीं रहेगी, कटिंग अब मैं बताऊंगी कि कैसे करनी है। तो ये जो बीच से कटिंग है आपकी, यहाँ पे आपको 3 इंच का, ऐसे 1.5 इंच इधर से रहेगा और पूरा ओपन करेंगे तो ये 3 इंच आएगा। बीच में आप ऐसे 3 इंच का निशान लगाइएगा और हाफ पूरा कट कर दीजिएगा। देखिए, ये हाफ है, यहाँ से ये 1.5 इंच है और ये हाफ है। तो इस तरह से पूरी एक कटिंग कर लीजिएगा यहाँ पे, और उसमें आप हाफ इंच एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। तो ये 3.5 इंच हो जाएगा। इधर से आपकी ये लेंथ हो जाएगी और ये नीचे आपकी चौड़ाई हो जाएगी। और ये बीच में जो कट है वो 3.5 इंच का, बाद में लंबाई चौड़ाई लेने के बाद आपको कट लगा लेना है 3.5 इंच पे। हाफ इंच वो सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से आपको लंबाई चौड़ाई निकाल लेनी है। अब जो चोटी मैंने बना रखी थी ना, उसको मैंने नॉट जो स्टार्टिंग में लगाई थी उसको मैंने खोल दिया है, और एक्स्ट्रा जो है उसको मैंने चोटी बना के यहाँ पे हम सुई धागे की हेल्प से, सेम कलर का मैंने सिलाई का धागा लिया है, उससे मैं यहाँ पे इसको पक्का करूँगी ताकि ये नॉट लग जाए और ये खुले ना। उसके बाद से एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे टैसल है उसको निकाल दिया मैंने, और ऐसे इसको एकदम क्लीन कर लिया। अब ये चोटी हमारी रेडी हो गई है। अब इस पैटर्न के हिसाब से हम इस चोटी की सिलाई लगाएंगे। तो पैटर्न आपके सामने है। इसी तरह से हमें ऐसे सेट करना है। सबसे पहले हमें एक चोटी की लंबाई निकालनी है। तो ऐसे सीधा रखिए और चोटी की लंबाई एकदम लूज़ हाथों से रखिएगा, और एक लंबाई आप इसको यहाँ पे निकाल लीजिए। जब एक लंबाई आप निकाल लेंगे तो वहाँ से चोटी को हमें घुमा देना है ऊपर से, ऐसे देखिए, और यहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद से वापस से हम चोटी को घुमा देंगे और उसमें वापस से हम सिलाई लगाएंगे, और ये पैटर्न यहाँ तक बनाएंगे जो यहाँ तक कॉर्नर तक हमारी कटिंग है। तो यहाँ पे एक निशान लगा के मैं दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ से लेके ये ऊपर तक जो भी है ना, ये हमारा 3 पैटर्न है। ये 3 पैटर्न आएगा। ये एक पैटर्न होगा, बीच वाला दूसरा, और ये थर्ड। ये 3 पैटर्न होगा। तो पहला पैटर्न हम बनाएंगे। तो पहला पैटर्न बनाने के लिए हम इस तरह से चोटी को रखेंगे
और उसको हम वहाँ से सेट करेंगे। अब यहीं से चोटी को घुमाते जाएंगे, कहीं पे भी चोटी को हमें कट नहीं करना है और इसी में घुमा घुमा कर हम सिलाइयाँ लगा के इतना चौड़ाई पैटर्न के हिसाब से हम ले आएंगे। तो ये चौड़ाई जो फर्स्ट वाला है उसको हम बना लेंगे। तो चलिए इसमें हम सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के लिए मैंने सेम कलर का धागा लिया है। पहला लेंथ ले लीजिए, लूज़ हाथों से लीजिएगा, खींच के मत लीजिएगा, और वहीं से मोड़ देंगे। एक चोटी की लंबाई लेने के बाद वहीं से मोड़ दिया मैंने। अब इनका थोड़ा थोड़ा पकड़ के हम दोनों चोटी को आपस में जॉइंट करेंगे। तो थोड़ा सा इधर से और थोड़ा सा उधर से पकड़ना है और इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो ये ऐसे देखिए, इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और पास पास सिलाई लगाएंगे ताकि बीच में गैप नहीं आए। तो थोड़ा सा बना के मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए ये जॉइंट हो गया है, ये हमारा फ्रंट आएगा और ये पीछे की तरफ जो सिलाई लगेगी, हम यहाँ तक इसको पूरा जहाँ से हमने एक चोटी ली है वहाँ से लेंगे और इसको ऐसे मोड़ के दोबारा वहीं से इसको सिलते जाएंगे आपस में। तो इस तरह से एक जो ये चौड़ाई है वो हमें इतनी चोटियाँ जोड़ के बना लेनी है। तो पहले मैं थोड़ा सिल लेती हूँ, आपको दिखाऊंगी। तो ये सिलाई 2 पीस की मैंने लगाई है। अभी आपस में 2 चोटियाँ जोड़ी हैं, यहाँ से हमने शुरू किया है और ये घुमा घुमा के ये 2 चोटियाँ मैंने ज्वाइंट कर ली हैं। अब इसी में तीसरी चोटी और फिर जितना भी हमें इसमें ज़रूरत होगा उतनी चोटियाँ हम इसमें ज्वाइंट करते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम कहीं भी चोटी को कट नहीं करेंगे और एकदम फिनिशिंग देखिए आ रही है इसमें। फिनिशिंग के साथ इसको हम जोड़ते जाएंगे। तो बस इसी तरह से घुमा घुमा के चोटी को जोड़ेंगे और पहला पैटर्न इसका रेडी करेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा इतना मैंने जोड़ दिया जितना मुझे फर्स्ट पैटर्न के लिए चाहिए था। ये पीछे से जहाँ से सिलाइयाँ लगी हुई हैं और ये फ्रंट है और आप देख सकते हो कि बिल्कुल क्रोशेट वाला ये फिनिशिंग आ रहा है इसमें। अब ये जो है पहला वाला पार्ट, उसको मैंने ऐसे देखिए ऐसे मैंने इसको रेडी कर लिया। जितनी चौड़ाई लंबाई इसकी थी उतनी हमें इसे रेडी कर लेना। तो ये मैंने कर लिया है। अब पहला पार्ट के बाद यहाँ पे दूसरा पार्ट आएगा, जो ये बीच वाला पार्ट है कट वाला। तो अब उसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये एक बार सेट करके देख लीजिए। अब बीच वाला जो ये है इसको हम इसमें जोड़ेंगे। देखिए ये वाला, तो यहाँ से देखिए एक छोटा पार्ट है ये, तो इसको भी इसी में हमें जोड़ना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये कैसे जुड़ेगा इसमें। देखिए यहाँ पे चोटी ख़त्म हुई है, हम दूसरी चोटी यहाँ से घुमाएंगे। ऐसे देख लीजिए, ऐसे घुमाते जाएंगे और यहीं से चोटी को हाफ में रोक देंगे, क्योंकि हाफ में यहाँ पे कटिंग है। हाफ में ज्वाइंट करके वहीं से चोटी को ऊपर की तरफ उठा देंगे और वापस से उसी तरह से चोटियाँ को जोड़ते जाएंगे जैसे फर्स्ट वाला पार्ट हमने जोड़ा है। हाफ चोटियाँ जोड़ेंगे यहाँ पे और इस तरह से पूरा ये 3.5 इंच वाला कवर करेंगे जितने भी इसमें आएगा। तो ऐसे घुमा घुमा के चोटियों को जोड़ते जाइएगा और यहाँ तक इसको 3.5 इंच आप इंची टेप से भी नाप सकते हो। और उसके बाद से फिर लास्ट वाला पैटर्न भी हम इसी में जोड़ देंगे जैसे कि स्टार्टिंग में बनाया है हमने। तो ये तीनों पैटर्न ऐसे एक साथ जुड़ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने बना लिया है और सब चोटियों को मैंने जोड़ दिया है। बीच में हाफ है, साइड साइड में एक जैसा है। तो ये मैंने सिलाई जो लास्ट में की उसको निकाल दिया मैंने। कहीं पे भी चोटी को कट नहीं किया है। एक जगह से स्टार्टिंग में नॉट लगी थी जहाँ से चोटी शुरू हुई है और एक जगह जहाँ चोटी ख़त्म हुई है वहाँ पे लाके हमने उसको कट किया। बस कहीं पे भी हमने चोटी को कटिंग नहीं की है। और ये वाला पैटर्न जो है इसके बराबर हमने ऐसे बना लिया। ये देख लीजिए बिल्कुल सेम बना है। तो इसी तरह से हमको ऐसे बना के इसको एक बराबर इसको रेडी कर लेना है। तो ये मैंने रेडी कर लिया, देख लीजिए। अब इसमें हम सिलाइयाँ लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए इसको पलट लीजिए उल्टे साइड से और ऐसे एक बराबर इसको सेट करके रख लीजिए। देखिए ऐसे सबसे पहले हम ऊपर का फ्रंट लगाएंगे। तो यहाँ पे मजबूत धागा अब चाहिए होगा तो ऊन मैं सेम वाला ले रही हूँ। अभी तक मैंने सुई धागे से इसको स्टिच किया है, लेकिन अब मैं ऊन से स्टिच करूँगी क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगानी है इसमें।
यहाँ पे नॉट लगाई है, नॉट को थोड़ा सा छोड़े रहेंगे और ऐसे एक रनिंग स्टिच करके पूरी यहाँ पे खड़ी सिलाई लगाएंगे। देखिए ऐसे छोटा छोटा स्टेप लेते हुए यहाँ तक लाके इसको सिल लेना है। तो यहाँ देखिए ये पूरा मैंने यहाँ तक लाके सिला है। अब इसको खींचेंगे, खींच के नॉट को पकड़ लेंगे, जो शुरू में नॉट लगाई थी उसको पकड़ के दोनों को आपस में बांधते हुए जितना हो पाए खींचना है, लेकिन टूटे ना, ध्यान दीजिएगा। और मजबूती से इसको एकदम श्रिंक करके हमें 3-4 नॉट लगा देनी है। तो अब नॉट लगाने के बाद जो गैप दिखाई दे रहा है उसको हम फिल करेंगे सुई धागे से। तो ऐसे ऐसे एक तरफ से थोड़ा थोड़ा उठाइएगा और दूसरी तरफ से उठा के इसको हम फिल कर लेंगे। देखिए ऐसे ऐसे फिल करके अच्छे से चेक कर लीजिएगा, गैप नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ गैप नहीं है। अब इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ सिलाई हो गई, अब हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। अब इसको पकड़ लीजिए, ऐसे यहाँ से पूरा कवर करेंगे और यहाँ तक नीचे लाकर कवर करेंगे। तो ये एक ही सिलाई में पूरा नीचे तक आएगा। तो यहाँ पे भी सुई धागा मैंने अलग नहीं किया है, तो यहीं से हम सिलना शुरू करेंगे। इधर से पकड़िए और उधर से थोड़ा थोड़ा पकड़ के इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए ऐसा पूरा ये पकड़ के इसको सिलते हुए यहाँ पूरा ले आना है। तो ये देखिए यहाँ से शुरू किया है सिलना, ये पूरा कवर किया है और यहाँ ले आई मैं। अब ऊपर से यहाँ तक आके थोड़ा सा नीचे लाके इसको पक्का करेंगे, वापस से 1-2 नॉट लगा देंगे इसमें और धागे को अलग कर देंगे। ये हटा दिया सुई को। अब यहाँ से फिर से बता रही हूँ कि ये पूरा मैंने सिलाई लगाई है नीचे की तरफ। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, और ये ऐसे। अभी ये शूज़ बन के हमारा रेडी है। थोड़ा हाथ डाल के इसको शेप देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट, ये बिना कुरैशिया के, बिना निटिंग के हमने इसको बना के रेडी किया है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा शूज़ बन के रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हो। और एकदम फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी हुआ है। जब पैर में ये जाएगा तो ये अच्छे से शेप ले लेगा। तो यहाँ आप देख लीजिए एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। तो इस तरह से शूज़ बना के हमें रेडी कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बना लिया है और वो कॉम की हेल्प से बनाया है। इसका ट्यूटोरियल मैं बाद में डाल दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो ये पहले भी मैंने वीडियो में डाला हुआ है, तो आप बोलेंगे तो मैं उसको शेयर कर दूँगी। बस यहाँ पे एक फ्लावर मैं इसमें लगा रही हूँ। आप बताना कि फ्लावर के साथ ही अच्छा लग रहा है कि बिना फ्लावर के अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं इसमें सिल दूँगी। और मैंने इसमें कॉन्ट्रास्ट ब्लू लगाया है, आप चाहो तो सेम कलर का फ्लावर लगा सकते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही। जिनको बुनाई क्रोशिया नहीं आता है वो अपने लिए, अपने बेबी के लिए इस तरह से, घर में किसी के लिए भी अपने हाथ से जूते हैं, मोजे हैं, आगे भी मैं ट्यूटोरियल डालूँगी, उसमें भी आप देखिएगा कि अलग अलग तरह की डिज़ाइंस में डालूँगी, तो आप इजी बना सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।